हेलो स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो है केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है उसका विशेष आकार है, तो वो किस आकार का है? तो यह देखो त्रिकोणाकार या त्रिभुजाकार आकृति का विशेष शिवलिंग है। तो केदारनाथ के बारे में आप जानते हैं कि ये मंदिर जो है कत्यूरी शैली में बना है, और जो शिव के भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं 12, उनमें से ये एक है। ठीक है, तो इसलिए इसका विशेष स्थान है। तो देख लेते हैं, केदारनाथ जो है कत्यूरी शैली का मंदिर है, मंदाकिनी नदी के किनारे है, और इसके गर्भगृह में पांडवों को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, और इसकी शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। तो केदारनाथ मंदिर के बारे में मुख्य तथ्य हैं। अगला देख लेते पॉइंट, तो इसके बारे में हमें डिटेल बताएंगे। कैलाश पर्वत को महाभारत के भीष्म पर्व में क्या कहा गया? तो यह हेमकूट कहा गया है। तो महाभारत में देखो कैलाश पर्वत का उल्लेख आया है हेमकूट के रूप में। इसको देखो गण पर्वत या रजतगिरी भी कहा जाता है कैलाश पर्वत को। तो दिल्ली से कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि 865 किलोमीटर की है। ठीक है, लंबाई। तो दिल्ली से जो तवा घाट तक है वहाँ से बस तक होती है यात्रा, और उसके बाद की जो यात्रा है पैदल या ट्रैकिंग करके पूरी की जाती है। ठीक है, तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसकी जो जिम्मेदारी है वो कुमाऊं मंडल विकास निगम की है, और 1981 से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, तो माना जाता है कि जो नाभि नामक एक स्थान है वो भारत में यात्रा का अंतिम पड़ाव है ना। उसके बाद तिब्बत में एंट्री हो जाती है। तो स्थानीय नाम जो तिब्बत में बोला जाता है कैलाश मानसरोवर का या कैलाश पर्वत का, वो कांग रंपुच है। ठीक है, कांग रंपुच। अब देखो जैन धर्म के लोग कैलाश को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं अष्टापद। तो अलग अलग नाम आ रहे हैं देखो इसके, तो आप सब लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें। और कैलाश पर्वत का जो उच्चतम शिखर है उसका नाम क्या है? ओल्मा पास। ओल्मा पास। अब इसका यात्रा पथ देख लेते हैं, मतलब कहाँ से यात्रा शुरू होनी है। तो दिल्ली से कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ होती है, उसके बाद मुरादाबाद आती है यानी उत्तर प्रदेश, फिर रामपुर है। अब देखो हल्द्वानी आ गया, तो यहाँ से उत्तराखंड में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, हल्द्वानी, काठगोदाम, भुवाली, अल्मोड़ा, ठीक है, बागेश्वर, कांडा, कोटमन्या, फिर आता है चौकोड़ी, उसके बाद है डीडी हाट, अभी पिथौरागढ़ एंट्री हो गया, धारचूला, ठीक है, तवा घाट, मांगटी है ना। तो तवा घाट तक हमने बताया था बस से जा सकते हैं, उसके बाद अभी ट्रैकिंग या पैदल है उसमें मांगटी आ गया। मांगटी के बाद पड़ता है गाला, ठीक है, फिर है गुंजी, इसके बाद है काला पानी, है ना, और काला पानी के बाद क्या आता है? नवी ढांग। तो इसमें देखो कोई भी प्रश्न बन सकता है कि भाई जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसमें कौन सा स्थल पड़ाव में है या नहीं है। इसके बाद लिपुलेख दर्रा पड़ जाता है। देखो तो ये भी प्रश्न बहुत आता है, कौन सा दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय पार करना होता है? तो लिपुलेख दर्रे से गुजरती है यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड तिब्बत के बीच में ये दर्रा है ना। तो पिथौरागढ़ याद रखेंगे जिला। तो लिपुलेख दर्रे को पार करते तिब्बत शुरू हो जाएगा, उसके बाद कैलाश और मानसरोवर में यात्री बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये छपेली गीत में जो वाद्य यंत्र है कौन सा होगा? हुड़का, उसे बोलते हैं हुड़का। अगला है कि आणा या ऐण किसे कहा गया? तो ये गढ़वाल में पहेलियों को कहते हैं, कुछ जगहों पे इनको मैणा या बुझनी भी कहा जाता है पहेलियों को। ठीक है, मैणा या बुझनी। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, रंगावली पिछौड़ा या रंगावली पिछौड़ क्या है? तो ये कुमाऊनी ओढ़नी है, ये पहले ही बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी संस्कृति से जुड़े हुए सांस्कृतिक प्रश्न होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो कुमाऊनी ओढ़नी है, ओढ़नी क्या होता है? जैसे चुनरी है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मौलाराम से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। मौलाराम का जन्म कब हुआ? 1743 में श्रीनगर में, और 1833 में क्या हुआ? मृत्यु हुई इनकी, यानी 90 साल ये रहे। ठीक है, तो अगर कभी मृत्यु पूछ लेते हैं, हाँ वैसे तो चांस यही होता है कि जन्म के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो 90 वर्ष याद रखना है आपको, तो उससे भी निकाल लोगे। नेक्स्ट है देखो, गढ़ गीता संग्राम पुस्तक किसकी है? तो मौलाराम की है। अगला है, मौलाराम को 60 गांव की जागीर किसने दी थी? तो राजा जयकृत शाह ने दी थी, परमार राजा ने। फिर है कि मौलाराम ने किसको विलासी राजा कहा? तो ये कहा था पराक्रम शाह को कहा था विलासी राजा कहा था, है ना। क्योंकि देखो जो पराक्रम शाह है उन्होंने मौलाराम की गणिका, है ना, जो भी सुविधाएं थी उनकी वापस ले ली थी, इसलिए उनको कहा गया फिर ऐसा। और यह लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कृष्ण रास लीला का चित्रण किसने किया? तो चैतू ने किया है।
ठीक है। कल हमने माणकों के बारे में बताया था, तो चैतू और माणकू जो दोनों हैं वो कौन है, वो मौलाराम के ही शिष्य हैं। ठीक है, तो मौलाराम से संबंधित और भी प्रश्न आगे करवाए जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बार बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न बनता है ना। धन्यवाद।